नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया। गिल्ट प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन लगभग पिछले 1.5 साल से चल रहा है और ये चीज़ आपने न्यूज़ में शायद सुनी होगी या पढ़ी होगी कि 73% प्लस लोग डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। ये उससे ज़्यादा ही आंकड़ा है, 73% तो मिनिमम है ही है। अगर आप भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन एंजाइटी अटैक से लड़ रहे हैं तो ये वीडियो पूरी आप ही के लिए है, इसे आखिर तक देखिएगा। हाँ, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगता है आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अपने किसी मित्र की, अपने किसी प्यारे की, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपका शेयर किसी को डिप्रेशन एंजाइटी से निकलने में मदद कर सके। इस वीडियो को हमने करीब 7 पार्ट में तैयार किया है। उसका रीज़न है, हम रोज़ एक प्रेरक कहानी शेयर करते हैं और एक प्रेरक विचार शेयर करते हैं। ये आपको तरीके से समझाने के लिए हमने 7 पार्ट में किया है। इसको अगर आप रेगुलर टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आप किस तरीके से धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से निकल आएंगे। अगर आपकी दवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं डिप्रेशन एंजाइटी की, तो आप खुद भी समझ सकेंगे कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं। साइड इफ़ेक्ट्स कहने का मतलब इन दवाइयों को खाने से जो इफ़ेक्ट्स आपके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कहा भी जाता है कि आप ड्राइव नहीं कर सकते, कोई अच्छे बड़े डिसीज़न नहीं ले सकते, क्योंकि आप दिन भर एक अलग तरीके के नशे में रहेंगे। ये आपके नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ होती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में फ़र्क क्या है। स्ट्रेस हमेशा आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। एक बच्चे को स्ट्रेस हो सकता है कि उसका होमवर्क ना हुआ हो, वो कैसे करे। एक औरत को स्ट्रेस हो सकता है कि उसको खाना क्या बनाना है, अगला दोपहर का, रात का, फिर अगले दिन सुबह का। एक आदमी को स्ट्रेस हो सकता है कि वो ऑफिस के काम को लेकर कुछ डरा हुआ भी हो सकता है। किसी भी वजह का स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा ही रहेगा। आपके अंदर कितना उससे लड़ने की ताकत है, ये इस पर डिपेंड करता है। बट डिप्रेशन, एंजाइटी, ये हमारी बीमारी कही जाएगी, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव सोच, नेगेटिव सिचुएशन, कई सारी चीज़ें मिलकर स्ट्रेस को बढ़ाते बढ़ाते डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जाती हैं। इससे बाहर निकलने की जो ये टेक्निक है बहुत ही आसान है, पर इसको समझने से पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो और हमारे चैनल से संबंधित सभी लिंक्स इसके अंदर दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। ये टेक्निक बेसिकली एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है, बहुत ही आसान, पर आपको विश्वास करना होगा कि ये एक्चुअल में काम करती है। क्योंकि मुझे आज लगभग 17 साल हो चुके हैं लोगों को जानकारी देते हुए, मदद करते हुए, उनकी काउंसलिंग करते हुए, और मुझे आज तक इसके 100% रिजल्ट मिले हैं। जिसको भी इस टेक्निक के बारे में बताया या इस टेक्निक से उसकी किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर मैंने मदद करी है, तो रिजल्ट 100% आए हैं। 100% में ये 1% भी कम सिर्फ इसलिए हो सकता है कि अगर आप इसके ऊपर विश्वास ना करें। अगर आप इसके ऊपर विश्वास करेंगे और ये चीज़ सबसे पहले तो मान लेंगे कि इससे निकलना आसान है, बस आपका काम हो गया। तो टेक्निक बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ एक लाइंस बताई जाएंगी, उस चीज़ को आपको फील करना है, पूरे तरीके से फील करना है। तो आज का इस पार्ट 1 का पहला अफर्मेशन है, आई एम अ पावरफुल बीइंग। आई एम अ पावरफुल बीइंग। अब इसको आप विजुलाइज कीजिए। इस विजुलाइजेशन टेक्निक को अगर आप समझना चाहें ये काम कैसे करती है, हम जिंदगी में हमेशा विजुलाइज करते रहते हैं। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए आप द सीक्रेट मूवी देख सकते हैं या उसकी बुक पढ़ सकते हैं, तो आपको ये सिस्टम पूरे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब पावरफुल बीइंग जब आप खुद को महसूस करेंगे तो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली और आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, इनकी एक बॉडी बनाकर खुद को एक बॉडी के तरीके से देखना है। फिजिकली तो आप खुद को देखते ही हैं, बट मेंटल हेल्थ की भी एक बॉडी,
स्पिरिचुअल हेल्थ की एक बॉडी, सोशल हेल्थ की एक बॉडी और एक आपके पर्सनल रिलेशनशिप। ये बहुत वीक हो सकते हैं, आपको शायद दिखाई भी दें, तो इनको पावरफुल बनाना है। अब ये आप कैसे सोचते हैं? आप फिजिकली पावरफुल अगर आप खुद को देखते हैं तो वैसा महसूस कीजिए। किसको आप अपने आइडियल के तरीके से देखते हैं कि मेरे को वैसी बॉडी चाहिए, उसको फील करना शुरू कीजिए। इस अफर्मेशन को बार बार दोहराइए, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग। अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग कीजिए। सोचिए कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग होते तो किस तरीके से होते। आई एम अ पावरफुल बीइंग मेंटली। स्पिरिचुअल हेल्थ, अगर आप चाहते हैं मेडिटेशन करना या अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना, धर्म से जुड़ना, जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जो चीज़ नहीं कर पा रहे या बचपन में करते थे अब छोड़ चुके हैं, तो उसे धीरे धीरे सोच के समझ के फिर से करना शुरू कीजिए। बचपन में आपको क्या चीज़ें करना अच्छी लगती थी, आज उन्हें फिर से करना शुरू कीजिए, जिससे आपका दिल पहले अच्छा हो जाता था, मन अच्छा हो जाता था, अंदर से खुशी आ जाती थी। आज भी आप उन चीज़ों को करना शुरू कीजिए, देखिए आपको फ़र्क महसूस होगा ही होगा। हम टोटल इस वीडियो के 7 पार्ट बना रहे हैं। रोज़ आपके साथ में एक अफर्मेशन की जाएगी शेयर। आप सिंपली उसको फील करना शुरू कीजिए। इसे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको सुबह के समय पर 5 मिनट का आपको टोटल समय देना होगा। सिर्फ एक बारी पहले आपको इसे समझना है। हमारे जो ये वीडियोस हैं इसकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारी 9 अलग अलग सर्विसेज हैं जिसके अलग अलग वीडियोस आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर GYLT लिखकर सर्च करें। उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आपको अलग अलग हेडिंग्स के हिसाब से जो भी उनकी वीडियोस होंगी वो मिल जाएंगी। ये जो हमारी स्टोरीज हैं ये हम रेगुलर आपके साथ में शेयर करते हैं, जिसका हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। वहाँ पर भी आप जाकर GYLT लिख कर सर्च कर सकते हैं। हमारे सभी ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सर्विसेज मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर किसी का चार्ज है तो वो अलग है। अभी आप इनको आराम से शेयर कीजिए। इन ग्रुप्स के अंदर आने पर इसमें जो भी चीज़ें शेयर की जाती हैं उनके कोई चार्जेस नहीं हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारी आज की प्रेरक कहानी की तरफ। आज की प्रेरक कहानी का शीर्षक है लालच का फल। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियां और उनके बच्चे थे जो उसकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए गडरिया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया बकरियों को वहीं बांध उस जगह का जायजा लेने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां बहुत सारी जंगली भेड़ें मौजूद थी। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गडरिया को लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये भेड़ें मेरी हो जाएं तो मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा भेड़ें तो आसपास के किसी गांव में नहीं होंगी। उसने मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इन्हें बहला फुसला कर अपना बना लूंगा, फिर इन्हें साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। यही सोचते हुए वह वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमजोर बकरियों को देखकर उसने सोचा, अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या जरूरत। उसने फौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वह एक बार फिर गुफा में पहुंचा और काफी देर तक उन भेड़ों को अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी थी। गडरियों को इन बकरियों के जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई हैं। यही सोचते सोचते वह वापस गुफा की ओर मुड़ा, लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही भेड़ें वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगी। वह तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा।
पर भेड़ें बहुत थी और वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सारी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गई। तुम्हारे लिए मैंने अपनी बकरियों को बारिश में बाहर छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काट कर खिलाई, और तुम सब मुझे छोड़कर चली गई। सचमुच कितनी स्वार्थी हो तुम। गडरिया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उसे समझ आया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़ें नहीं बल्कि वो खुद है, जिसने भेड़ों की लालच में आकर अपनी बकरियां भी खो दी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है मित्रों? जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता और अंत में उसे पछताना पड़ता है। आशा करता हूं आपको हमारी स्टोरीज, हमारे प्रेरक विचार पसंद आ रहे होंगे। हम रोज आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी शेयर करते रहेंगे जिनके बारे में आपको हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन, हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप इन स्टोरीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये कहानी डाली जाती है। चलिए हम कल फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ, जिसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन से कैसे बचा जाए और एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन मांगिया। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।